नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार और अभी आप देख रहे हैं खबरी बिहार झारखंड। आपको बता दें कि बिहार में गर्मी खत्म हो गई है, परंतु गर्माहट जो है सत्ता और सियासत में हमेशा रहती है। परंतु इन सब चीज़ों से परे, इन सब चीज़ों से अलग जो है हम लोग आज बात करने के लिए हमारे साथ जो है कुंतल कृष्ण जी मौजूद हैं और शिक्षा व्यवस्था पे बात करेंगे। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि बिहार में सरकारें आ रही है, सरकारें चली जा रही है, परंतु बिहार में जो शिक्षा नीति है, जो शिक्षा प्रणाली है, कहीं ना कहीं उसमें कहाँ मतलब कि चूक रह जा रही है। कहीं पेपर लीक हो जा रहा है, तो कहीं मतलब कि पेपर लीक की सामग्रियां पकड़ी जा रही है, कहीं लोग पकड़े जा रहे हैं, लोगों का सस्पेंशन हो रहा है। तो कब तक आखिर जो है मतलब कि बिहार को ये सब चीज़ झेलना पड़ेगा? साहिल, बहुत आपने माकूल सवाल उठाया है। देखिए, होता क्या है कि सिस्टम जब एक बार बिगड़ जाता है, पूरा का पूरा जो व्यवस्था है, जब व्यवस्था सड़ जाती है तो उस व्यवस्था को पुनर्जीवित करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। लालू राबड़ी के 15 साल, इस 15 साल में सबसे ज़्यादा अगर किसी एक सेक्टर ने मार झेली कुशासन की तो वो था शिक्षा का सेक्टर। शिक्षा व्यवस्था बिहार में सड़ चुकी थी। उस सड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। सारा का सारा आधारभूत संरचना खत्म हो चुका था। स्कूल में लालू प्रसाद यादव के पार्टी के दबंगों का कब्जा हो गया था। कहीं गाय भैंस बांधी जाती थी तो कहीं उनके द्वारा किए गए अपराध की भट्टियां लगी हुई थी। उनकी पार्टी से जो एफिलिएटेड लोग थे उन लोगों ने पढ़ाना बंद कर दिया था। लालू प्रसाद यादव और उनके समय में एक माहौल, वातावरण ऐसा बन गया था कि छात्र स्कूल जाना छोड़ करके क्राइम के स्कूल में जाने लग गए थे, गुनाह के स्कूल में जाने लग गए थे। छात्र स्कूल में आना बंद कर चुके थे। वैसी सड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था को वापस पटरी पे लाने की जिम्मा हम लोगों को मिला और काफ़ी हद तक हम उसे पटरी पे ले आए। आज आधारभूत संरचना बेहतर हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आधारभूत संरचना बिहार के स्कूलों को चाहिए वो उपलब्ध है, नहीं। मतलब कि आप मानते हैं कि जो है बिहार में स्कूलों में जो व्यवस्थाएं चाहिए थी, जो सुविधाएं बच्चों को लाभ मिलना चाहिए था, वो सही रूप से नहीं मिल पा रही है। काफ़ी बेहतरी हुई है। जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो हम उसमें तुलनात्मक बात करते हैं। 2005 में जो चीज़ें हमें मिली थी उसकी तुलना में आज व्यवस्थाएं काफ़ी बेहतर हैं। कारण है उसके पीछे। आपको याद होगा 2015 में 1,25,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया था नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को 4 क्षेत्रों के लिए: शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली। शिक्षा उसमें से एक था। हजारों करोड़ रुपए खर्च करके हमने आज उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बेहतर बनाया है, परंतु आज भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी उम्मीद से थोड़ा नीचे है। हम मानते हैं अभी और काम की आवश्यकता है और हम रोज काम कर रहे हैं। फिर से जो विशेष पैकेज की हम मांग कर रहे हैं उसमें शिक्षा में प्राथमिकता है, क्योंकि कोई भी समाज या कोई भी राज्य तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक वहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी, जब तक वहाँ की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगी। बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा। वही पुरानी शिक्षा व्यवस्था और वही पुराना शिक्षा का गौरव लाना होगा जो नालंदा के समय होता था। नालंदा का पुनर्जीवन हमने किया है। माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कि उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का उनका जो गौरव था उसको पुनर्स्थापित किया है। अब अगला नंबर बिहार की शिक्षा व्यवस्था का है। हमारी प्राथमिकता है बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर ला करके दौड़ाने की, और हम इस पर लगे हुए हैं और बहुत जल्द आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। आज के दिन में शिक्षा व्यवस्था पहले से बेहतर है। आप जाएं, 9:30 में स्कूल खुलते हैं, 4 बजे तक दक्षता क्लासेस चलती हैं, बच्चे स्कूल में नजर आते हैं। भीषण गर्मी में भी जब क्लासेस चलती थी तो बच्चे जाते थे। क्या हो रहा है, कुछ और सुधार? कहीं जो विद्यालयों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो खराब हो गए हैं, जैसे कि क्लासरूम में प्लास्टर्स का झरना, जैसे कि दीवारों का गिर जाना, शौचालय का स्थगित हो जाना, वहाँ में मतलब कि जल का जो मतलब कि नली मतलब जो होती है विद्यालयों की, या जल में जो मतलब जल वगैरह जो आते हैं टंकी वगैरह से, उन सब चीज़ों में जो अशुद्धियाँ आ गई है, उन सब चीज़ों का कब तक जो है विस्तार रूप से जो है मतलब कि आप लोग उसका समा बांधने का प्रयास करेंगे? हम लोग जहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, यहाँ से नज़दीक में मिलर स्कूल है और बांकीपुर गर्ल्स स्कूल है। आप जाके देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिहार के किसी भी प्राइवेट स्कूल से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दे दिया है। वहाँ
और अब यही इंफ्रास्ट्रक्चर गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश है। हमारे छोटे बच्चों को, हमारे छोटे भाई बहनों को, हमारे युवाओं को स्कूल में शुद्ध स्वच्छ पानी मिले, आरओ की व्यवस्था की गई है। उनके लिए शौचालय ठीक हो, उसकी व्यवस्था की गई है। अगर उनकी छत टूटी हुई है तो नई छत बने। हर जगह, बहुत जगह गांव में आप जाके देखें, लगभग हर गांव में आपको नए विद्यालय बनते दिखेंगे। पीने का पानी, शौचालय, नई छत, स्टेशनरी, डेस्क, बेंच, स्मार्ट क्लासेस, सब पे काम हो रहा है। काफ़ी हद तक हम पहुँचे हैं और जो रास्ता बचता है उसे बहुत जल्दी हम लोग पूरा कर लेंगे। देखिए, इस समय हमारे साथ जो है कुंतल कृष्ण जी मौजूद थे, जिन्होंने इस चीज़ को बताया कि शिक्षा व्यवस्था जो है हमारा प्राथमिक चीज़ है और हम लोग जो है इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। जिस समय से हमारी सरकार आई है, जो शिक्षा व्यवस्था में स्थिति लचपच हो गई थी, जो खराब हो गई थी, हम लोग जो है उसको सुधारने का और संभालने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ जो है सुधार और व्यवस्था में जो है सुधार आया है।